बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक और शॉप, हाउस होल्ड आइटम रिलेटेड। एक नहीं कहेंगे, मल्टीपल शॉप्स है। ये लोकेशन है जामा मस्जिद वाली रोड है। आप जब मोती बाजार या उर्दू बाजार वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे आती है। सामने बिल्कुल मैंने आपको शो किया जामा मस्जिद वाली रोड पे। अगर आप सामने आएंगे आगे, आपको काफी सारी मल्टीपल शॉप्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे आज हाउस होल्ड आइटम्स जितने भी है, या डेकोरेशन रिलेटेड या किचन एक्सेसरीज वगैरह, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक स्टैंड देखा था ग्रीन कलर का, बहुत ज्यादा किचन में अट्रैक्टिव लगता है, मॉडर्न लगता है, बहुत ही यूनिक सी आइटम थी। इसकी आस्किंग उन्होंने जस्ट 400 रुपीज की थी, लेस करवा सकते हैं आप। और ये स्पाइस रैक था, ये इसमें 5 स्पाइसेस के बॉक्सेस थे एक लाइन में, और टोटल 4 लाइन्स थी, लाइक 20 इसके अंदर बॉक्सेस थे। और इसकी आस्किंग उन्होंने 3000 रुपीज कही थी, लेस करवा सकते हैं आप अगेन। और एक क्या चीज मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, यहाँ पे मैं खुद से कुछ प्राइस नहीं बताती हूँ, जो मुझे बताई जाती है मैं वही बताती हूँ। और यूजुअली आपने मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा कि मैं काफी चीजों के प्राइसेस नहीं बता रही होती, क्योंकि शॉप वाले सारी चीजों का मुझे पूछना खुद ऑकवर्ड लगता है कि शॉप पे जाऊं, मैं एक एक चीज के प्राइस पूछूं और उनसे परचेज ना करूं। तो इसलिए मैं कुछ चीजें जो मुझे अट्रैक्ट करती है, मैं उन्हीं की प्राइस पूछती हूँ और आपको बता देती होती हूँ। अब मैंने बहुत से पिछले भी वीडियोस अपलोड किए, जिस तरह की लाल कुर्ती है या सदर है, उधर भी मैंने जस्ट कुछ चीजों की प्राइस बताई थी। लेकिन कुछ मेंटली सिक औरतें जो कि उनका मैं क्या कहूँ, हमारे पाकिस्तानी रुपीस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए मैं उनको 2 रुपी पीपल भी नहीं कह सकती। हमारे पाकिस्तानी रुपीस की बहुत वैल्यू है। मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करते हैं कि 2 रुपए की वीडियो बनाने के लिए आप चाहते हैं मोबाइल लेके दूसरों के लिए महंगे कर देते हैं। कि आपको क्या लगता है कि जस्ट मैं ही हूँ यूट्यूबर, या मैं जस्ट जाके ब्लॉग शूट करी? मैं भी किसी का देख के जाके शूट करती हूँ बहन। मैंने खुद से एक्सप्लोर नहीं किया, या मैंने इजाद नहीं किया ये जगह, और मैंने नहीं किसी को कहा कि वो अपने रेट्स ज्यादा करें। आपको क्या लगता है कि अगर यूट्यूबर्स ना भी जाएं तो उनके रेट्स कम होंगे? नहीं, क्योंकि उनका इम्पोर्ट जो होता है, उनका जो यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद अब पाकिस्तान में लोकल जो उनका सारा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस आता है, वो आपके घर से तो लेते नहीं है, इसलिए उनको चीजें सस्ती नहीं पड़ती हैं। उनको जिस तरह पीछे रेट से मिलती है, वो आगे उसी रेट से आपको देते हैं। हम शूट करें या ना करें, उनके रेट्स को सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे लिटरली मैं एक स्क्रीनशॉट सिर्फ मैं डालूंगी जहां पे उन्होंने, उस लेडी ने वो लैंग्वेज यूज की है जो उनके शायद खानदान में बोली जाती है, लेकिन हमारे खानदानों में नहीं बोली जाती है। यहाँ पे ये सब बातें करने का मकसद यही था। मैंने एट द एंड उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि उनकी शायद कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट है। मेरी नजरों में मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने उनका कमेंट डिलीट किया और स्क्रीनशॉट ले लिया था कि इस तरह के कमेंट करने से काइंडली परहेज करें। मेरे कहने से कोई रेट नहीं बढ़ाता, और मैंने पहले बहुत दफा मेंशन किया अपनी वीडियोस में, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रही होती। किसी शॉप पे भी मैं जाती हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को चीजें शो करती हूँ, या फिर मैं लोकेशन बताती हूँ उन लोगों को जिन लोगों को इन जगहों का नहीं पता होता। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं जस्ट हेल्प करती हूँ उन लोगों को जिनको इस तरह की चीजों का शौक होता है, लेकिन वो उनको लोकेशन वगैरह या एड्रेस वगैरह नहीं आइडिया होता, ठीक है। अगर वो देखते हैं, उनको फायदा होता है, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा जो है आउटपुट होता है मेरे लिए, ठीक है। अगर इस तरह की आपकी चीप मेंटालिटी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन से, मेरी वीडियो से दूर रह सकते हैं। मुझे आपके एक व्यू से कुछ भी नहीं मिलेगा। लिटरली मुझे 4-5 हजार व्यूज के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा होता है, तो आप मुझे अपने एक व्यू नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर कमिंग बैक टू द वीडियो, काफी ज्यादा मैंने वीडियो में इन फजूल लोगों को डिस्कस कर लिया है। अब ये जो जितनी भी मैंने आपको शॉप्स दिखाई है ना, ये सारी इसी जामा मस्जिद में आती है। अगर आप इमामबाड़ा रोड पे अंदर ना जाए तो ये मेन पे ही सारी शॉप्स हैं, आपको नजर आ जाएंगी। ये पहले जो है बैक साइड पे होती थी, जहाँ पे बाटा वगैरह की फैक्ट्री आउटलेट है, मैंने उसका भी पहले ब्लॉग डाला था। लेकिन ये अब ये फ्रंट पे आ गई, जामा मस्जिद रोड की साइड पे आ गई है सारी, आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे किचन 8 के जो है, ये बहुत ही माना हुआ बेकिंग के फील्ड में जो लोग हैं उनको पता होगा। ये किचन 8 का बहुत ही माना हुआ, ये पूरा एक की होता है, डो मेकर कह लें या जो भी है बेकिंग रिलेटेड जो भी टूल है। इसकी यहाँ पे प्राइस इन्होंने 28,000 कही थी। अगेन कुछ फिक्स नहीं होता, 28 वो ज्यादा जानबूझ के बताते होते हैं, ताकि क्योंकि बार्गेन कराने वाले बहुत ज्यादा बार्गेन करवाते होते हैं। इसका साइज अच्छा था, अच्छे इसके स्टील के जो इतने रोड वगैरह सब कुछ थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। 28,000 से आस्किंग थी, मैक्सिमम आपको 20 में मिल ही जाएगा। इतना लेस वैसे करते नहीं होते, लेकिन ये है कि 20 तक मिल जाएगा। ये ज्यादा बताते होते हैं क्योंकि यहाँ पे चस्का पार्टी बहुत ज्यादा आती है।
क्योंकि शॉपकीपर्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग समझते हैं कि अगर यूज्ड है या सेकंड हैंड है तो इनको शायद फ्री मिल गया शॉप वालों को और आगे भी वो फ्री ही बांटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको पैसों से मिलता है, वो पैसों से ही बेचेंगे और आगे भी उन्होंने अपना घर भी चलाना है। वो इस लिहाज से बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको फ्री नहीं देने वाले। लेकिन आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस में बताया है कि कुछ भी फिक्स जहां ना हो, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना लेस करवा सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त डेकोर आइटम्स मिल जाते हैं। मैं अच्छा इसलिए इस चीज को इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने मार्केट बहुत ज्यादा विजिट की होती है। आपके जो रेट्स यहाँ पे, लाइक मैंने प्रीवियसली आपको लाल कुर्ती में एक लेजर मशीन का बताया था, वो लेजर मशीन आपको जस्ट 7,000 रुपीज में मिल रही थी, बॉक्स पैक थी। आई थिंक वो जिस तरह उसका बॉक्स थोड़ा सा खराब हो गया था, इस वजह से वो इसके पास स्लॉट में आ गई थी। और वही लेजर मशीन अगर आप न्यू परचेज करने जाते हैं आपको 50 के बीच में मिलती है और लोकल मिल जाती है अक्सर। तो अगर आप इम्पोर्टेड लेना चाहेंगे तो 50 से ऊपर की ही मिलेगी आपको। इम्पोर्टेड अगर 7-8 हजार में मिल जाती है तो वो क्या महंगी है। मैं आपको इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करके बता रही होती हूँ और आप आगे से मुझे इस तरह के फजूल कमेंट करते हैं तो मुझे बुरा लगता है, लिटरली बुरा लगता है। मेरी मेहनत का थोड़ा सा रिवार्ड मुझे अच्छे लफ्जों में ही दे दिया करें तो यही मेरे लिए काफी होगा। खैर, इग्नोर देम, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बहुत आया था। अब सेकंड अगर मैं चीज की बात करूं, जिस तरह चॉपर्स वगैरह है, चॉपर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, या आप लोकल लेने जाते हैं ना, आपको 6-7 हजार रुपीज के स्टार्टिंग प्राइसेस है, ठीक है। ये स्टार्टिंग प्राइसेस है और वो लोकल है, पाकिस्तान के हैं, लोकल हैं या चाइना के हैं, जो भी है, जिनकी कोई वारंटी भी नहीं दे रहे होते, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको चेक इन वारंटी से मिलते हैं। मैंने यहाँ से लिटरली जो ओल्ड इस तरह के आइटम्स है, इधर से ज्यादा चीजें परचेज नहीं की हैं। यहाँ से मैंने कुछ चीजें परचेज की हैं, उसमें एक था चॉपर जो कि बहुत ही जबरदस्त था और मुझे जस्ट 1200 रुपए का आई थिंक मिला था, 1200 का कि 1000-1200 के बीच में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस। उसमें मुझे कोई वीडियो बनाने के बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। वीडियोस हजारों लोग बना रहे थे, किस किस को डिस्काउंट देंगे, किसी को डिस्काउंट नहीं दे रहे होते। हाँ, इनके कोई जानने वाले हो तो शायद इनको डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन मैं इनके रिलेटिव्स में से नहीं हूं तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। मैंने इनसे आस्किंग इनकी 1500 थी, थोड़ा बहुत लेस कराया तो आई थिंक 1200 रुपीज का इन्होंने मुझे फाइनल किया था और सिर्फ चेक वारंटी थी, मुझे चेक करके उन्होंने दे दिया था और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह निकला। उसके बाद मैंने कुछ पिलोज लिए थे, लाइक वो 1700-1800 रुपए के आपके आते हैं, ट्रेवल पिलोज आते हैं, इससे ऊपर भी होते हैं। जो लेस, सबसे लेस था वो 1700-1800 रुपए का था, वो मुझे इनके पास से 500 रुपीज के 400 रुपीज का मिला था और वो ट्रेवल प्लस मोबाइल होल्डर पिलो था। तो मुझे क्यों नहीं लगेगा कि ये अच्छा है या मुनासिब रेट है। और यकीन करें वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में था, उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो यूज्ड में है। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्लेंडर्स जहाँ पे जो मिल रहे हैं वो यहाँ पे बताते 3000 है, 2500, 3000 बताते हैं, कम कर देते होते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कुछ फिक्स नहीं होता यहाँ पे, कम कर देंगे ज्यादा। मैं लाल कुर्ती को इसलिए प्रेफर करती हूँ, वो ज्यादा रेट्स बताते नहीं है। जो चॉपर मैंने उनसे लिया था, अब वो इतनी अच्छी चीज थी, वो बाहर मुझे ना मिले कभी भी इतने रेट्स में, 1200 या 1000-1200 के बीच में ना मिले। अब मेरा क्या फायदा है अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लोर करके बता रही हूँ, आप लोगों के फायदा है, मेरा तो फायदा नहीं है। मैंने लेना, मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बताया ना, मैंने ज्यादा चीजें परचेज की नहीं है, जो चीजें परचेज की मुझे बहुत अच्छी लगी है। खैर वेल, यहाँ पे जितने भी हैं मैंने आपको एड्रेस के साथ सारी जो आइटम्स हैं वो आपको शो कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। गंदे कमेंट्स करने वाले मेरी वीडियो से दूर रहे, मुझे उनके कमेंट्स की जरूरत नहीं है। और जो अच्छी अच्छी मेरी फैमिली है काइंडली वो सपोर्ट करें ताकि हमारी जल्दी से बड़ी सारी फैमिली हो जाए और मुझे भी कुछ आउटपुट मिल जाए, ठीक है। अब मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, अब यहाँ वीडियो को हम करेंगे एंड। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो या इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस आप देखना चाहते हैं या वो वीडियोस जो मैं कवर नहीं कर पाई, लोकेशंस वगैरह जो मुझे नहीं पता, आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको भी जरूर कवर करूंगी। और अगर कोई शॉपकीपर दिखता है तो वो भी मुझे कह सकता है, इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियो शूट कर दूंगी विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट आस्किंग फॉर एनी डिस्काउंट। मैं कोई डिस्काउंट नहीं मांग रही, कोई चार्जेस नहीं मांग रही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।